हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। उम्मीद करते हैं कि आप बहुत अच्छे होंगे और साथ में अपने बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी भी कर रहे होंगे। समझ में आ रहा है। आप चाहे सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट्स हो, फिर चाहे यूपी बोर्ड के स्टूडेंट्स हो, चाहे फिर आईसीएसई या आईएससी बोर्ड के स्टूडेंट्स हो। देखिए, सभी बच्चों को अपनी तैयारी करना है और आप तैयारी कर भी रहे होंगे। लेकिन आज हम किस टॉपिक पर बात करने वाले हैं आपको पता चल गया होगा। जैसे कि आपने स्क्रीन पर देखा है कि आज हम अपने बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करें इसके बारे में जानें, ताकि आपको जो है आपके माइंड पे कोई प्रेशर ना हो। आराम से आप एग्ज़ाम में जाएं, एग्ज़ाम हॉल में, और आराम से अपनी परीक्षा दे पाएँ। इसके लिए आपके माइंड पर कोई प्रेशर नहीं है। वही बात हम आज यहाँ पे करेंगे और बहुत ही ध्यान से आप सुनिएगा हर एक बात को, ठीक है। तो देखिए बच्चों, जो बच्चा क्लास 10th में हो या फिर 12th में हो, उन सभी के लिए मैं ये बात बताऊंगा। अगर आप बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी कैसे कर रहे हैं। क्या आप अभी से बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी नहीं कर रहे हैं या आगे चल के कुछ समय बाद आप तैयारी करने वाले हैं। तो बच्चों, जो ये बच्चे सोच रहे हैं कि नहीं यार, हम जो है बोर्ड एग्ज़ाम पेपर के समय कर लेंगे या फिर हम 1-2 महीना पहले से स्टार्ट करेंगे। तो बच्चों देखिए, अगर आप ऐसा सोच रहे हैं ना, तो कहीं ना कहीं आप बहुत पीछे हो यार, बहुत पीछे हो। आप इससे कुछ आप सीख नहीं रहे हो। आप पढ़ाई नहीं करना चाहते हो, आप पढ़ाई से खेलना चाहते हो। और खेल खेलिए, लेकिन पढ़ाई करके खेलेंगे ना तो मज़ा है। और ऐसे खेलेंगे यार, नहीं अरे यार हम चलो आगे पढ़ लेंगे। यार आप कितना परसेंटेज बनाना चाहते हो। आपको कुछ आपने एम बनाया है कि मुझे 90 to 100% के बीच में रहना है, मुझे 90 to 100% के बीच में ही नंबर लाने हैं। अगर मेरा उससे कम हो रहा है तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा, मुझे अच्छा फील नहीं होगा, क्योंकि मैंने बहुत मेहनत की है। तो बच्चों, उसी उसी के बारे में हम आज बात कर रहे हैं कि देखिए, तैयारी आपकी पहले से होनी चाहिए। और जो बच्चे पहले से कर रहे हैं वो तो बहुत अच्छी बात है यार, उनको तैयारी में लगे रहना है, हटना नहीं है। जब तक एग्ज़ाम नहीं हो जाएगा आपको अपनी मेहनत बढ़ाते रहना है, कम नहीं करना है। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि यार सर बताएं हम तैयारी कैसे करें, कैसे हम अपने आप को, हम सबसे पहले आप देखिए, मैथ पढ़ाता हूँ तो मैं मैथ की बात करता हूँ। मैथ में आप किस तरह से तैयारी करोगे और कैसे, आप ये सोच लीजिए कि आपको एग्जाम में पढ़ना ही नहीं है, मैथ लगानी ही नहीं है यार। अगर आप 365 दिन पढ़े हैं ना, तो आपको एग्जाम में मैथ नहीं लगानी है। आप ऐसे जाइए पेपर दे दीजिए यार, एक दिन नहीं भी पढ़ेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। टेंशन नहीं रहता ना उस टाइम। नहीं यार, मैंने तो पूरे साल भर मैथ लगाई है, कोई दिक्कत नहीं है। तो बिल्कुल सही है, कोई डाउट नहीं है इसमें। आप जाइए, आप देखिए आपका पेपर अच्छा होगा, बहुत जबरदस्त होगा। देखिए, दिक्कत तो उनको आएगी ना जो बिल्कुल एकदम सोच रहे होंगे अरे यार मेरा तो ये नहीं पढ़ा है, मेरा ये नहीं पढ़ा है, रियल नंबर नहीं पढ़ा है, कुछ ये नहीं पढ़ा है। कुछ बहुत सारे लोग बताएंगे चैप्टर में मेरा ये छूट गया है, ये छूट गया है। तो भैया छूट गया है, एक तो उसका टेंशन, और कुछ चीजें हमको समझ में नहीं आ रही हैं, एक उसका टेंशन। तो कितने सारे टेंशन आप दिमाग में लोगे। और ये तो वही बच्चे हैं ना, इनको टेंशन की क्या जरूरत है यार। तुमने तो टेंशन खुद बनाई है, आप टेंशन काहे को ले रहे हो। तो देखिए, समस्या अगर उत्पन्न हो गई है तो इसके जिम्मेदार आप ही हैं। समस्या उत्पन्न हो गई है तो इसके जिम्मेदार आप हैं। आप ये समस्या बनने दिए तभी तो बन गई है। अरे यार, मैं ये कहना चाहता हूं कि आप समस्या बनने ही ना दो। आपको तो पता है कि हमको तैयारी करनी है, पेपर है मेरा, फरवरी में बोर्ड एग्जाम होने वाले हैं, ये तो सबको पता है। तो उसी आधार पे आप तैयारी करो ना। अब हम बात करते हैं मैथ में कि मैथ की तैयारी करनी कैसे है, इसके बारे में भी समझ लेते हैं। देखिए बच्चों, अगर आप मैथ की तैयारी करना चाहते हैं ना, चाहे वो फिर क्लास 10th का बच्चा हो, चाहे फिर क्लास 12th का बच्चा हो, और फिर चाहे वो यूपी बोर्ड का हो, सीबीएसई बोर्ड का हो, आईसीएसई बोर्ड का या एससी बोर्ड का हो, बच्चों आपको ये रूल फॉलो करना चाहिए। मेरा ये रूल फॉलो करेंगे, देख लीजिएगा 1 महीने के अंदर परिणाम मिलेगा आपको। आप तो कहेंगे बोर्ड एग्जाम तो फरवरी में है, परिणाम अभी 1 महीने में कैसे मिल जाएगा। तो बच्चे 1 महीने में ऐसे इसलिए मिल जाएगा क्योंकि जब तुम 1 महीने तक मेरे इस जो हम बताएंगे उस मेथड को अप्लाई करते हो ना, और देखेंगे फिर 1 महीने के अंदर आप कोई भी चीज भूलेंगे नहीं। जैसे बच्चे क्या होते हैं ना, बहुत सारे टॉपिक भूल जाते हैं। आप स्कूल में या कोचिंग में आपको सर ने जो भी पढ़ाया, आप जब तक उसमें पढ़ते हो तब तक बहुत अच्छे होते हो, लेकिन जैसे ही पढ़ाई उस चैप्टर की पूरी हो जाती है और जहां 2-4 दिन 10 दिन या 1 महीने बीतते ना, आपको ऐसा लगता है यार
हम भूल गए हैं। और जब आप रिवीजन करने बैठते हो ना 1 महीने बाद, तो वो हालात नहीं होते जो आप फर्स्ट डे से उसको मतलब चैप्टर को पढ़े थे। बहुत अच्छे थे आप उसमें। जब भी कोई चैप्टर आप पढ़ते होंगे ना, आप खुद ही फील करते होंगे कि आज सर ने ये चैप्टर बहुत अच्छा पढ़ाया, मुझे बहुत अच्छे समझ में आ गया है। लेकिन बच्चों, वो अच्छे से तो समझ में आ गया है, लेकिन आप उसको दिमाग में कब तक रखोगे? अच्छाई तो इसमें छिपी हुई है ना कि आप दिमाग में कब तक रखोगे? 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 10 दिन या 1 महीना? लेकिन भाई मेरे, आपको इतने दिन से कुछ होने वाला नहीं है। आपको एग्जाम तक तो कम से कम ध्यान रखना पड़ेगा ना उस चीज को। तो ऐसा क्या करें, ऐसा क्या करें जो हम एग्जाम तक अच्छे से उसको तैयार रखें? उसी के लिए तो मैं बता रहा हूं, मेरा एक रूल अप्लाई करिए, मेरा एक मेथड अप्लाई करिए। क्लास 10th हो फिर चाहे क्लास 12th का बच्चा हो, आप 1 महीने के अंदर देखेंगे आपके अंदर जो जैसे आप चैप्टर पढ़ते थे, आपके सर ने पढ़ाया था, सेम वही दिमाग में हमेशा रहेगा अगर आप पढ़ते रहे। और अगर आप बोर्ड एग्जाम तक जाना चाहते हैं यही चीज कंटिन्यू करके, तो आपको बोर्ड एग्जाम तक ये नियम, मतलब ये चीज आपको याद रहेगी। बात समझ में आ रहा है ना? तो अब आप सोचेंगे कि ऐसा क्या रूल है। बच्चों देखिए क्या करना है। अगर आप क्लास 10th या 12th के बच्चे हैं, तो आपको मैथ्स के बारे में बता रहे हैं, 5 पन्ने डेली भरने। अब भरने का ये मतलब नहीं आप नकल छाप के भरो, ऐसा कुछ यार होने वाला नहीं है। आप चीजों को समझें, और समझने का रूल देखिए क्या है। अगर आप 5 पन्ने डेली मैथ्स में प्रैक्टिस करते हैं, मैथ में 5 पन्ने आपको डेली भरने हैं, लेकिन ऐसे भरने हैं, मैं आपको बताता हूं। आपको हर दिन, हर, चाहे वो एग्जाम्पल हो फिर चाहे एक्सरसाइज का सवाल हो, हर चैप्टर वाइज चूज करिएगा, चैप्टर से सवाल लगाइएगा। और चैप्टर में डायरेक्ट मत कूदिएगा। चैप्टर को पहले उसके जो बेसिक चीजें होती है ना, जैसे जो फॉर्मूले हैं या जो रूल्स है, पहले उनको पढ़िए। और ये काम हर बार करना है आपको, एक बार नहीं करना है, हर बार करना है। और देखिए जैसे ही आप ये सब काम हर बार करेंगे ना, तो आपको जो आपके टीचर ने पढ़ाया है, आप बिल्कुल उसी तरह बने रहोगे, उसी तरह रहोगे। आपको कोई ये नहीं कहेगा कि आप भूल गए हो। अब आप करेंगे कैसे? 5 पन्ने जब भरेंगे ना, तो किसी एक ही चैप्टर से सवाल मत लगाइए, ये भी याद रखिए। आपको करना क्या है, क्योंकि आपके देखिए अगर एक ही चैप्टर से लगाएंगे तो आप एक ही चैप्टर में धरे रह जाएंगे। आपको करना क्या है, आपको हर चैप्टर से सवाल लगाने हैं। हम ये नहीं कह रहे कि 5 पन्ने में आपके जो है सारे चैप्टर थोड़ी ना आ जाएंगे, ये भी जरूरी नहीं। लेकिन ये तो हो सकता है कि 2-4 चैप्टर, 2-3 चैप्टर या 4 चैप्टर तो आप समेट ही सकते हो उसमें। मतलब 2-3 सवाल एक एक चैप्टर से भी अगर लगा लेंगे तो भी आराम से हो जाएगा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? तो हर दिन आप सोचो 2-3 चैप्टर, 4 चैप्टर एक साथ निपटा रहे हो, और वो चीज कंटिन्यूसली आपको 1 मंथ में, मैंने आपको बताया कि 1 महीने में आपको रिजल्ट मिलेगा, आप कितना सुधार किए हो, इसकी बात की है। अगर आप एग्जाम तक ये कंटिन्यू करेंगे तो आप पूरे चैप्टर को सोचो कितनी बार निचोड़ दिए होगे, नींबू की तरह निचोड़ दिए होगे। समझ में आया कि नहीं आया? तो ये चीज अप्लाई करिएगा। और याद रखिए, क्लास 10th वाले बच्चे 5 पेज भरेंगे और क्लास 12th वाले 10 पेज भरेंगे। कितने पेज भरेंगे? 10 पेज। तब जाके आप इसका निचोड़ देख पाओगे कि यार नहीं, हमने नींबू निचोड़ दिया एक तरह से। तो मेरी बात आप समझ रहे हैं ना? और हर बार जब भी आप किसी चैप्टर में प्रीवियस करें तो पहले उसके रूल्स रेगुलेशंस पढ़िए, तभी सवाल लगाइएगा। और सवाल ऐसे लगाइए, जैसे एग्जांपल आप लगा रहे हैं तो आप हर बार अपने सवाल चेंज करते रहिएगा। जब भी आप पूरा दोबारा से उस चैप्टर में आएंगे तो आप सवाल इसे एक बार लगा लिया तो अब उसको मत लगाइएगा, दूसरा सवाल कोई चूज करिए जो अच्छे सवाल हो, उनको पकड़िए। जो टफ हो उनको पकड़िए, जो आपको लग रहा है यार ये सवाल मैं नहीं कर पा रहा हूं, तो उसको पकड़िए, उनकी प्रैक्टिस अच्छे से करिए। तो जब ये काम आप हर बार करते रहेंगे तो एक साइकिल बन जाएगा बच्चों। और जब कोई चीज साइकिल बन जाती है ना, तो वो रिपीट कर रहा है, बार बार रिपीट कर रहा है, तो वो माइंड से थोड़ी जाएगा यार। सोचो आप खुद ही, जाएगा क्या? नहीं जाएगा। तो वो हमेशा ध्यान में बना रहेगा। अगर ये काम आप कर लेंगे, अब मैं वादे के साथ कह सकता हूं, मैंने अपनी कोचिंग में ऐसा किया है बच्चों, और उसका रिजल्ट बहुत ही बेहतरीन आया है। आप एक बार अप्लाई तो करिए। 5 पेज डेली भरिए, और क्लास 10th में मैथ्स में 5 पेज डेली भरिए। अब आप एक खड़ा पन्ना भरिएगा, 1 2 3 4 5। अब आप कहोगे यार इतने सारे सवाल। अरे बच्चों एक बात बताइए, आप इतनी भी प्रैक्टिस नहीं मैथ में करोगे क्या है? तो आप फिर क्या कर रहे हो यार? ऐसे तो रिवाइज ही नहीं हो पाएगा।
एक एक सवाल लगाओगे क्या? ऐसा नहीं होगा। अगर आपको 90 to 100% के बीच में रहना है तो ये नियम फॉलो करिए। और देखिए, मैं वादे के साथ कह सकता हूं, आप देखेंगे कि आपके 90 to 100 के बीच में आपके मार्क्स आएंगे। आप इतने खुश होंगे, हो सकता है आपके 100 आ जाए, क्योंकि आपने इतनी बार तो सवाल को प्रैक्टिस कर रखा है। सवाल आएगा डायरेक्ट, भाई आपको पढ़ना ही नहीं है ज्यादा, थोड़ा बहुत देखेंगे सवाल का रूल्स, अपने आप में वो दिमाग में जाएगा, अरे यार ये तो सेम सवाल है, तुरंत आप शुरू कर दोगे। सोचो आप कितना पढ़ने में टाइम वेस्ट करते हो। पढ़ोगे तो है, लेकिन क्वेश्चन को तो ध्यान से पढ़ना पड़ेगा ना। हो सकता है कुछ चेंजेस किया हो, वो आप पढ़िएगा जरूर। तो उसको पढ़ने के बाद आप तुरंत लगा लेंगे, दूसरी बार पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन हाँ, दूसरी बार पढ़ने की जरूरत किसको पड़ती है? दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार, पांचवी बार, जो पहली बार उस सवाल को लगा रहे हैं या कई दिन हो गए हैं लगाए हुए, तभी वो बार बार पढ़ते हैं। और जो बार बार लगा रहा है यार, वो तो एक ही बार पढ़ेगा ना। बात समझ में आ रहा है ना? तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा बच्चों। क्लास 10th वाले 5 पेज डेली करेंगे और क्लास 12th वाले 10 पन्ने डेली करेंगे। अरे सॉरी, क्लास 10th वाले 5 पेज डेली करेंगे और क्लास 12th वाले 10 पेज डेली करेंगे। तो आप उसका परिणाम 1 महीने में, मैं 1 महीने में क्यों बता रहा हूं, क्योंकि 1 महीने में आपको ना वो जो चीजें आप बिल्कुल भूल गए थे, आपको लगेगा कि यार मेरा सेटअप तैयार है, बिल्कुल तैयार है, अब मेरा जो है सिस्टम बढ़िया चल रहा है। तो उसको कंटिन्यूसली कर दो ना यार, एग्जाम तक चलने दो उसी प्रक्रिया को, और फिर देखेंगे आप कि यार आपकी मैथ एकदम A1 क्लास की हो जाएगी। तो ये नियम आप अगर लागू कर लेते हैं अपने ऊपर, आज से ही शुरू कर दो बच्चों, आज से ही शुरू कर दो। 5 पन्ने क्लास 10, 10 पन्ने क्लास 12, मैथ्स की प्रैक्टिस करिए। और 1 महीने बाद कमेंट करिए, या इसी पे आप आइए, इसी वीडियो पर आइए, आप मेरे चैनल पर आकर कमेंट करिए कि नहीं सर वो वाला नियम जो था वो बड़ा ही कमाल का था। आप खुद ही कहेंगे, क्योंकि मेरे यहाँ तो कोचिंग में हुआ है ना ऐसा, और बच्चों ने अच्छे मार्क्स लाए हैं, 90 to 100 के बीच में रहे हैं। एक इनकेस तो बच्चा एक मेरा 100 में से 99 लाया है। बात समझ में आ रहा ना? तो इस तरह से आप अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी करिए बच्चों। मैं आपको ये जो नियम बताया हूँ याद रखिएगा। आपको अपने चैप्टर लगाते समय पहले उसके रूल्स पढ़िएगा, फिर उसके अंदर जाइएगा। कोई भी चैप्टर लगाइएगा, पहले रूल्स रेगुलेशंस पढ़ेंगे, नहीं तो आप सीधा सवाल लगाएंगे तो रूल्स पढ़ नहीं रहे हैं, तो इसका मतलब वो सही से आएगा नहीं आपको। तो रूल्स पढ़ के तब सवाल लगाइए, एग्जाम्पल के लगाइए, फिर एक्सरसाइज के लगाइए। एग्जाम्पल एक्सरसाइज में 1-2 सवाल अगर लगाते रहेंगे डेली, हर दिन चैप्टर बदल के, तो ऑटोमेटिकली यार एक साइकिल ऐसा बन जाएगा कि देखोगे कि अरे यार हमारा तो ये चीज बहुत बार हो चुका है। और जो चीज आपको लग रहा है नहीं टफ है, तो उसको कई बार रिपीट करते रहिए, क्या दिक्कत है यार, पेज ही तो भरना है, और इस तरह से भरना है ताकि वो आपको आए। और देखिए, कोई भी सवाल लगाते समय ना, पहले सवाल को अगर नहीं आ रहा उसको समझिए अच्छे से, समझने के बाद आप 5 पन्ने में डालिए उसको। पता चला ऐसे ही फीका फीका डाल रहे हैं, रूल्स रेगुलेशंस आते नहीं, ऐसे ही भर रहे हैं, इससे कुछ नहीं मिलने वाला है। पहले उसको नियम को पढ़िए, फिर कायदे से उसको समझिए, समझने के बाद आप बंद करके उस सवाल को नोट करके फिर से लगाइए, और देखेंगे कि आप अपने आप को बहुत ही बेहतर पाएंगे, बहुत बेहतर पाएंगे। जैसे आप फर्स्ट डे से कोचिंग पढ़ते हो और या स्कूल में जाते हो, उस चैप्टर को पढ़ते हो, आपको पूरा समझ में आता है, वैसे ही आप हमेशा बने रहोगे इसमें। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी बात समझ में आई होगी। ये 5 पन्नों का रूल ठीक है, तो 5 पन्ने क्लास 10, क्लास 12 10 पन्ने, ये रूल आप याद रखिएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ बाद में हम फिर मिलेंगे। ओके, बाय बाय।